कल प्रदेश में मौसम की बढ़ती अनिश्चितताओं और कम बारिश की संभावना के बीच सीएम योगी ने मानसून, मौसम की स्थिति, पेयजल आपूर्ति और भूजल संरक्षण को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस बैठक में सिंचाई, पंचायती राज, भूगर्भ जल, नमामि गंगे, राजस्व और कृषि विभाग के जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे, जहां सीएम योगी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि मानसून की अनिश्चितता को देखते हुए अभी से तैयार रहो, जल संकट रोकने के लिए अभी से काम शुरू करो। साथ ही सीएम योगी ने ये साफ तौर पर कह दिया कि मौसम अनिश्चित है, कम बारिश की संभावना भी हो सकती है और इसलिए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाओ। जी हां, पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हर छत, हर आंगन, हर खेत से बारिश का पानी जमीन में जाना चाहिए। पीएम मोदी के आह्वान पर कैच द रेन को स्कूल, कॉलेज, पंचायत और मोहल्ले तक ले जाओ। यानी कि साफ तौर पर सीएम योगी ने कुछ निर्देश दिए हैं जल संरक्षण को लेकर। जल संरक्षण पर सीएम योगी की हाई लेवल समीक्षा बैठक भी हुई है। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग के दीर्घावधि पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा होने की इस बार संभावना जताई जा रही है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों में जून से सितंबर तक वर्षा सामान्य से कम रहने का संकेत प्राप्त हुआ है। बता दें कि जून माह में भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा तथा अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है और यही कारण है कि सीएम योगी ने आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए अभी से कमर कस ली है। और मौसम की खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद दानिश, इनसे जानकारी ले लेते हैं। दानिश जी, स्वागत है आपका। दानिश जी बताएं, इस वर्ष बारिश की जो संभावना है वो बेहद कम नजर आ रही है, क्या कुछ कारण है? पहले तो हम आप जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कारण है कि जो बारिश है वो कम नजर आ रही है और कम बारिश से पहले तो जी ये बताएंगे कि जनता को इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है और वातावरण में किस तरह का जो माहौल है वो हो सकता है। जी गुड मॉर्निंग। अगर हम बारिश की बात करें तो जैसा कि इस बार जैसे कि हमारा जो लॉन्ग रेंज जो पूर्वानुमान आया इसमें ये बताया गया है कि इस बार बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। तो जिसका मेन कारण ये है कि इस बार जो एल नीनो का असर रहेगा। एल नीनो जैसे कि प्रशांत महासागर में एक फिनोमिना होता है जिसकी वजह से जो हमारा विंड फ्लो होता है उसमें कमी आती है। इस वजह से इस बार जो बारिश है अपने सामान्य से कम आएगा। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली जिससे कि इस बात को ये जताता है कि हमको जल को कितना बचाव रखने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा कदम है और इसकी वजह से जैसे कि आने वाले दिनों में आप देख रही हैं कि जैसे कि अब तक मानसून आ जाता था, कहीं ना कहीं थोड़ा डिले भी है और अभी फिलहाल 3-4 दिन तक गर्मियों का असर लखनऊ राजधानी उसके आसपास प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बना भी रहेगा। तो अगर हम बात करें तो इस बार जो मानसून है जो जून से सितंबर तक की जो बारिश होती है वो सामान्य से कम रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमको उसको देखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि मोस्टली जो हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कृषि पॉइंट, तो बारिश की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं हमको जो पानी है उसको बचा के रखना है और इस तरीके का क्रॉप अडेप्ट करना है जो कम वर्षा में भी वो सस्टेन कर सकते। जी, कम बारिश से क्या कुछ नुकसान होने की संभावना है अगर हम आम जनता की बात करें, किसानों की बात करें तो इसीलिए जैसा कि कल जल को बचाने की ये हुआ है तो कहीं ना कहीं जैसे अगर बारिश कम होगा तो जैसे हमारे पीने के पानी को भी असर कर सकता है। तो अगर हम अभी से बचा के रखेंगे और पानी को जैसे कि वेस्ट नहीं करेंगे, हर एक बूंद को हम बचा के रखेंगे और जहां जरूरत है उसके हिसाब से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम जो हमारे सामने जो चुनौती है कि इस बार बारिश कम आएगा, कहीं ना कहीं हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कुल मिलाकर प्रदेश में कम बारिश होने की जो आशंका है उसके बीच सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में सिंचाई, पंचायती राज, भूगर्भ जल, नमामि गंगे, राजस्व और कृषि विभाग को मिलकर समेकित कार्य योजना बनाने को कहा है। यानी कि जल संरक्षण पर सीएम योगी की हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई और क्या कुछ जो उन्होंने निर्देश है वो दिए हैं आपको बता दें कि सिंचाई, पंचायती राज, भूगर्भ जल, नमामि गंगे, राजस्व और कृषि विभाग मिलकर जल संकट पर कार्य योजना बनाएं।
साथ ही कार्य योजना को जल संरक्षण, हरित ऊर्जा और आधुनिक सिंचाई तकनीकों से जोड़ा भी जाए। जल संरक्षण के लिए तालाब, पोखर, नदी नालों को जल से भरा जाए और अवैध बोरिंग पर रोक लगाई जाए। साथ ही हरित ऊर्जा के लिए सोलर पंप और सोलर प्लांट से सिंचाई को जोड़ा जाए, यानी आधुनिक सिंचाई के ड्रिप, स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जाए। साथ ही सरकारी भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन और सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। पेयजल पर जीरो टॉलरेंस का निर्देश भी सीएम योगी ने दिया है कि पेयजल संकट पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाई जाएगी। पेयजल संकट की शिकायत ना आए, यानी कि हैंडपंप, पाइपलाइन, वाटर टैंक की मरम्मत मानसून से पहले कर लेनी चाहिए। टैंकर माफिया पर नजर रखो। जी हां, ये एक बेहद ही जरूरी निर्देश उन्होंने दिया है कि टैंकर माफिया पर नजर रखी जाए। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जी। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, बताएं कि प्रदेश में कम बारिश होने की जो आशंका है, इसके बीच सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की, तो क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को उन्होंने दिए? जी बिल्कुल, बात करें लगातार जो है मानसून की बात कही थी। हालांकि बात करें तो केरल में मानसून तो समय से आ गया, लेकिन जो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो मानसून जो है उस तरह से नहीं आएगा जैसे आने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो ऐसे में पानी एक बहुत बड़ी समस्या का विषय है, क्योंकि अब आने वाले समय में जो है धान की रोपाई होगी। अगर किसानों से हम शुरुआत करते हैं कि सबसे बड़ी जो संकट आता है किसानों के पास आता है, तो किसानों को जो है तमाम संकटों को देखना पड़ सकता है, क्योंकि चावल में बहुत पर्याप्त पानी लगता है, बारिश के पानी का वो इंतजार करते हैं। तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। उसको लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है एक बैठक की है, जिसमें साफ निर्देश जारी किया। हालांकि उनका जो स्लोगन था कैच द रेन, उनको मतलब वो पानी जो बारिश का पानी है उसको संचय करना है। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें जल शक्ति विभाग की, पंचायती राज विभाग की, भूजल विभाग की, नमामि गंगे, राजस्व, तमाम ऐसे विभाग है जहां से पानी का संचालन होता है, जहां से पानी की व्यवस्थाएं की जाती है, उसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो जल संचय है उस पर करें। साथ ही साथ जो विभिन्न जिलों में जो कहते हैं निगम होते हैं, वहां वाटर टैंक होते हैं, कि जब पानी की कमी होगी तो उस पर भी जो है सख्त निर्देश दिए हैं कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, पानी का वो नहीं होना चाहिए। और जितने साथ साथ अगर बात करें जल शक्ति विभाग की, जितने पंप हैं, जितने सरकारी बम्बे लगे होते हैं, जितने पानी के टैंकर हैं, वहां पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था रखें, क्योंकि पीने के पानी की कमी नहीं होनी चाहिए कि किसी वजह से किसी को पीने का पानी न मिले, उसकी वजह से उसकी मौत हो जाए। उसको विशेष ध्यान दिया जाए। लगातार जो है इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैच द रेन स्लोगन के साथ जो है एक बड़ी बैठक की है, क्योंकि जो मौसम विभाग की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात, बड़े पानी में जो है इस बार बारिश कम देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो किसानों को होगा। जी, जैसा कि अभिषेक आप कैच द रेन की बात कर रहे हैं, तो इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए किस तरह की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है? जैसे कि अगर अभी इस अभियान को गांव तक पहुंचाया जाए, शहरों तक पहुंचाया जाए, स्कूलों तक पहुंचाया जाए, तो क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, सारे विभागों को निर्देशित तो कर दिया है, लेकिन इसमें एक बड़ा जो रोल है वो आम जनता का है। जो बारिश जो पानी है उसको हिसाब से यूज करें। लोग 7 दिन में गाड़ी धो रहे हैं तो उसको 2 दिन, कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में 1-2 बार धोएं। एक्स्ट्रा पानी का खर्चा ना करें। जो जो संचय हो रहा है, स्कूल है, तमाम है, छत होते हैं, छत पे पानी भरता है, वो एक ड्रेनेज के माध्यम से निकलता है, तो वो भी कहीं जाके संचय हो, ताकि आपका जो है उसको आप तमाम ऐसे यूज में से गाड़ी धुलना, भवन की सफाई करना, उन सब में यूज कर सकते हैं, क्योंकि साफ जल होता है। तो जल का संचय बहुत जरूरी है। तो सभी को अपने आप भी जो है पानी का कम प्रयोग करना है। पीने के पानी को कम प्रयोग नहीं करना, पीने का पानी तो बहुत पीना है, लेकिन जो अन्य यूज है उनको घटाना है, ताकि जो है पानी का संचय हो सके। साथ ही साथ जब बारिश हो, क्योंकि मानसून कम आएगा लेकिन बारिश होगी, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होगी, तो जो बारिश होगी उस पानी को संचय करें, ताकि उस आपके अन्य जो काम है वो हो सके। और जो भूजल की बात की जाते हैं, जो समरसेबल की बात की जाती है, पंप की बात की जाती है, उसको कम से कम चलाएं, कम से कम पानी का प्रयोग करें। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया। जिले स्तर पर जो है जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। तो तमाम विभागों को जो लगातार, मैंने बोला भूजल को, जल शक्ति की बात करें तो तमाम विभागों को निर्देशित कर दिया गया, जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि सबसे बड़ी चीज है आम जनता को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमें जो पानी को बचाना है। सेव वाटर बहुत जरूरी है। अगर पानी नहीं बचाएंगे तो इस तरह की समस्या भविष्य में और भी आने वाली है। इसलिए जल के जितना हो सके उसको बचाएं। जी, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बार बारिश की संभावना कम है, तो जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, इतनी जानकारी देने के लिए।